हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हैं। जैसा कि ओपीएस से संबंधित सूचना है, जो कि केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में हुआ बहुत बड़ा करार, जो कि पुरानी पेंशन पर बड़ा निर्णय आया है। 2 दिन बाद आदेश जारी होने की पूरी संभावना। तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली यानी ओपीएस की मांग में लचीलापन दिखाया है, जो 50% गारंटीड पेंशन पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि न्यूनतम पेंशन और अंशदान जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी है। सरकार की समिति जल्द ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो ये रहा केंद्र सरकार और कर्मचारी संगठनों के साथ मीटिंग में हुआ जो करार, वो आदेश जारी हुआ है, जो आपके समक्ष एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, भारत में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की बहाली को लेकर एक नया मोड़ आ गया है। हाल ही में एनपीएस में सुधार के लिए टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट की समीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने कर्मचारी संगठनों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक के दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे संगठन ने स्पष्ट किया कि वे ओपीएस की हूबहू बहाली की बजाय एक समर्पित और प्रभावी पेंशन व्यवस्था पर सहमत हैं, भले ही वह ओपीएस के समान न हो। और मौजूदा स्थिति और प्रस्ताव क्या हैं? तो दोस्तों, कर्मचारी संगठनों ने अंतिम बेसिक वेतन का 50% गारंटीड पेंशन की मांग की है और इसके साथ साथ न्यूनतम पेंशन और फैमिली पेंशन की सुरक्षा की भी इच्छा जताई है। केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों पर सहमति दी है और एक अलग कोष की स्थापना का आश्वासन दिया है। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारियों को 10% अंशदान देना होगा और पीएफआरडीए एक्ट 2014 से पहले की तरह लागू रहेगा। तो सरकार ने कर्मचारी संगठनों को मीडिया में कोई भी बयान देने से मना कर दिया है, जब तक कि कमेटी अपनी अंतिम रिपोर्ट नहीं पेश करती। इस बीच सरकार की समिति अगले कुछ दिनों में अपनी सिफारिशों को लेकर रिपोर्ट पेश करने वाली है। तो दोस्तों, संगठनों की प्रतिक्रियाएं क्या है? तो इसमें कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। उनका कहना है कि एनपीएस की समाप्ति और गारंटीकृत ओपीएस की बहाली उनके लिए अनिवार्य है। इसी तरह अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ ने बैठक का बहिष्कार किया है और कहा है कि कर्मचारियों को हूबहू ओपीएस की आवश्यकता है। वहीं कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया है कि जिन लोगों ने अब तक ओपीएस आंदोलन में कोई योगदान नहीं किया है, वे अब सरकार की दलाली में लगे हुए हैं और अन्य कर्मचारियों को गुमराह कर रहे हैं। तो ओपीएस और एनपीएस में अंतर और चुनौतियां क्या है? तो दोस्तों, ओपीएस और एनपीएस के बीच प्रमुख अंतर यह है कि ओपीएस में पेंशन को वेतन आयोग द्वारा समय समय पर संशोधित किया जाता है, जबकि संशोधित एनपीएस में यह सुविधा नहीं है। इसका मतलब है कि जबकि पुराने ओपीएस में रिटायरमेंट के बाद पेंशन में वृद्धि होती है और नए एनपीएस में वृद्धि नहीं होगी। तो इसके अलावा एनपीएस के अंतर्गत 10% अंशदान कर्मचारियों की कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे सरकार के द्वारा संशोधित किया गया है। कई कर्मचारी यह मानते हैं कि इस व्यवस्था में उनकी जमा की गई राशि का पूरा लाभ उन्हें नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई कर्मचारी 30 साल तक एनपीएस के तहत 6,000 रुपया प्रतिमाह अंशदान करता है, तो उसकी कुल राशि 50 लाख रुपये से अधिक हो सकती है, लेकिन वास्तविक पेंशन बहुत कम हो सकती है। अंत में अनुकंपा वाले पूर्व सैनिक और अनुबंधित कर्मचारियों को भी संशोधित एनपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन मिलने की बात की जा रही है, जबकि ओपीएस में इन्हें पूर्ण पेंशन प्राप्त होती थी। जैसा कि हम जो भी सूचना आप सभी तक प्रेषित कर पा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, वो सूचना मात्र आपको जागरूक करने के लिए है दोस्तों, और इंटरनेट पे उपलब्ध स्रोतों से एकत्रित की गई ही सूचना हम प्रेषित कर पा रहे हैं। हम किसी भी राय या दावे का समर्थन नहीं करते दोस्तों। जानकारी की सटीकता एवं विश्वसनीयता के लिए आप सभी लोग स्वतंत्र रूप से सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।